शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, विशाल 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 हृदय वाली आत्माओं को, पद्मा पदम सौभाग्यशाली दिव्य आत्माओं को, ईश्वरीय पालना में पलने वाले हमारे बहनों और भाइयों, आइए सुनते हैं आज प्रभु पिता परमात्मा हमें कौन सी ज्ञान की लोरी, कौन सा ज्ञान का इंजेक्शन, कौन सी शिक्षाओं रूपी घास हम सबको खिला रहे हैं। आइए, आज 15 तारीख की मुरली है, 15/10/2024। बेटे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है, भगवान कह रहा है ना? कोई डाउट? पूरे विश्व में चले जाइए, ड्रेस कोड हमारा एक है, सब कुछ एक है। हमारी सोच, हमारे संकल्प, हमारा ज्ञान, किसी भी सेंटर पे चले जाओ, वही आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, राजयोग का ज्ञान, कर्मों की गहन गति का ज्ञान, मन की शांति के लिए क्या क्रियाएं हैं, वो सब जगह तो एक जैसी है। तो एक मत तो हो गई ना। मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बात को याद करते हो तो सब धीरे धीरे भीतर से भूत, जो हमारे कुसंस्कार, विकार हैं, वो भाग। कब? जब अपने को आत्मा समझ परमात्मा पिता को याद करते हैं, तब। आज का प्रश्न, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार है बच्चे जो बाबा सुनाते हैं, उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो बाबा क्या कहते हैं, रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं, महसूस तो करो। बाबा जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनना है। तो है स्वदर्शन चक्र घुमाते, तो आप पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। इस नॉलेज से ही तुम बच्चे गुणवान भी बनते, गुणवान, दिव्य गुणधारी, डिवाइन वर्चूस। ओम शांति। रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। सतयुग में तुम बच्चे चलेंगे, वहां अंग्रेजी आदि कोई तो होगी नहीं। कौन सी भाषा होगी बोलो? अब कईयों के मन में हिंदी होगी, फलाना। दैवी भाषा होगी। क्या होगी? दैवी लिपि। वो क्या होता है वो वहीं चल के बताएंगे बाबा हम सबको, ठीक है? दैवी भाषा, दैवी संस्कार, दैवी संसार। कलि युग का कुछ भी सतयुग में नहीं। कलयुग की कोई भी चीज अगर सतयुग में है तो फिर पीछे उसके लंबी लाइन लगी हुई है, पूरा कलयुग ही समझ लो। बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं बच्चे, बात मत पूछो। भूतों की भी हर एक में प्रवेशता है, प्रवेशता। महसूस करते हो? कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, जानवर, पशु, पंछी, सब विकारी। बाबा के सब के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सब भरे पड़े अपने लेवल के, अपने अपने हिसाब से। यह है ही भूतों की दुनिया बच्चे। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम आत्मा से भी पाप तो जरूर हुए हैं, नहीं हुए हैं? 63 जन्म क्या क्या करके आए, और अगर पाप नहीं हुए तो फिर तो हम बहुत अच्छे होने चाहिए, पुण्य आत्मा, पुण्य का बल। क्या संगम पे मौज आनी होनी चाहिए? नहीं, अनेक जन्म जन्म हम पुण्य भी करते आए और पाप का भी इकट्ठा करते आए। बाबा कहते हैं सतयुग में होती हैं पुण्य आत्माएं। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी अच्छी तरह से जानते हो। देखो, शिवरात्रि मनाते हैं, शिवरात्रि का रहस्य भी सिवाय तुम्हारे कोई अच्छे अच्छे विद्वान आदि भी जानते नहीं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, किसका अवतरण दिवस है, इसमें रात्रि शब्द का क्या अर्थ है। वहां पर जो कहानियां बनी हुई हैं उनमें शिव धन रात्रि का तो कुछ समझ ही नहीं आता। देखो बच्चे, बाप तुम्हें सहज राजयोग सिखलाते हैं, घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, फिर भी तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते बच्चे, ये है सहज राजयोग, उनका होता है जिस्मानी योग।
तुम्हारा है रूहानी योग। देखो बच्चे, बाप कहते मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, सो तुम बच्चों को समझाता हूँ। जिसकी यादगार है शिवरात्रि, कृष्ण रात्रि भी मनाते हैं, आधी रात को पहले पैदा हुए। तो वास्तव में श्री कृष्णाष्टमी, अष्ट जन्म होते ना वहां पे, राम नौवें जन्म में आते राम राज्य में, तो राम नवमी कृष्ण की अष्टमी है ना। ये सब बड़ी गहरी बातें हैं। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाप बैठ बतलाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को नहीं जानते थे, हम आकर के तुम बच्चों को बतलाता हूँ 84 जन्मों की कहानी का एक एक रहस्य। देखो 84 जन्मों का बच्चे हिसाब है ना। बच्चे अब कोई पाप नहीं करना, एक दो पर काम कटारी नहीं चलाना। ये एक दो पर काम कटारी चलाना भी आदि मध्य अंत दुख देना है। ये बड़े गहरे रहस्य। इसकी परिभाषा अगर आप गहराई में जाके समझें, एक आपको छोटी सी बात कहूं, गली का जो डॉगी होता है, स्वान, जिसको कुत्ता भी कहते हैं, उसको कहीं सूखी हड्डी मिल जाती है और उसको चबाने लगता है, उसके मसूड़ों से ब्लड निकलता है, तो उसे ऐसा लगता है कि हड्डी के अंदर से आ रहा है, जबकि उसके अपना ही जबड़ा खराब हो रहा है। यही है विकारी दुनिया का खेल। तन की शक्ति, मन की शक्ति, चरित्र की ताकत, सब कुछ नष्ट हो रहा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मिर्ची खा रही हैं, आंसू टपक रहे हैं, कैसे लग रहा है, आनंद आ रहा है। इसको आनंद कहते हैं। बर्बादी का आनंद है। घर फूक कर तमाशे देखने वालों को तमाशा कहते हैं, बेवकूफी कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, एक दो पर काम कटारी चलाना, आदि मध्य अंत, यानी कि अराउंड चारों तरफ इसका नुकसान ही नुकसान है। तन का बल भी नष्ट होता है, ओज भी नष्ट होता है, आत्मा की शक्ति भी नष्ट होती है, बहुत कुछ। आप खुद समझदार हैं। देखो बच्चे, यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। अंत समय में बाप कहते बच्चे मुझे याद करो और पवित्र बनो। पवित्र बनना माया पर जीत पाने का महामंत्र है बच्चे। मन मना भव। कई लोग पूछते तुम्हारे यहाँ मंत्र क्या है ना। मन मना भव मुंह से रटना नहीं है। मन को अपने स्वरूप में स्थित करके शिव बाबा को याद करना ही हुआ मन मना भव। मन को मना मना के स्थित करना बाबा के स्वरूप पे, अपने स्वरूप पे। मन मना भव बच्चे, इसको योग बल भी कहा जाता है। तुम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। तुम्हें बच्चे सतो प्रधान दुनिया चाहिए, क्योंकि तुम सतो प्रधान बन रहे हो। सन्यासी लोग तो कह देते हैं अरे तुम्हारी ये कल्पना है, यहाँ सतयुग है, यहाँ कलयुग है। बच्चे, रात तो रात होती है, दिन दिन होता है। इस घोर कलयुग संसार में बताओ कौन सुख में है। धनाढ़े को आप सुख समझते हैं, तन से बीमारों को सुखदायी समझते हैं। अरे न जाने हर व्यक्ति की जिंदगी में क्या क्या जीना चाहत खत्म हो चुकी है जीने की लोगों के अंदर से। सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप उसे स्वर्ग कहेंगे नहीं। बाबा कहते तो बच्चों को अच्छी रीति बाबा समझाते हैं सतयुग क्या चीज है, त्रेता क्या चीज है। बाप ही सब कुछ जानते हैं ना। जानी जानन हार ही आकर के हमें आप समान बनाते हैं, नॉलेजफुल। बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। सार का भी सार है, ये पापों से मुक्त होने का समय बच्चे। अब कोई पाप, स्वीट होम जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन जरूर बनाना है। वरदान है अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं, लेकिन स्वचिंतन अर्थात ज्ञान का मनन तो सभी बहुत अच्छे बच्चे करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज करना अर्थात स्वचिंतन, धारणा स्वरूप बनना अर्थात स्वचिंतन, स्व को परिवर्तन करना, इसकी ही बच्चे मार्क्स फाइनल रिजल्ट में। स्लोगन, हर समय करन करावनहार बाबा याद रहे,
तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। ओम शांति।